क्या होगा अगर एक दिन आपका सबसे करीबी दोस्त आपसे अचानक बात करना बंद कर दे और सालों पुरानी दोस्ती तोड़कर आपके सवालों का कोई जवाब भी ना दे। ऐसा ही कुछ होता है 2022 की इस फिल्म बैनशीज ऑफ इनिशरिन में, जहां पैरिक नाम के एक आयरिश आदमी की जिंदगी एक ट्रेजेडी बन गई जब उसके सबसे करीबी दोस्त कोलम ने उससे बात करना बंद कर दिया। किसी की दोस्ती बिना किसी वजह नफरत में बदलना एक ट्रेजेडी तो है, पर इससे भी बड़ी और दर्दनाक ट्रेजेडी इस फिल्म में सिंबोलिज्म के जरिए बताई गई है। तो इस कहानी को समझने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 1922 में आयरलैंड को ब्रिटिशर्स से आजादी मिली, पर उनके लिए ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि आजादी मिलते ही आयरलैंड में सिविल वॉर शुरू हो गया। इस सिविल वॉर का असर इनिशरिन नाम के एक काल्पनिक आयरिश आइलैंड पर जरा भी नहीं पड़ा, जबकि आइलैंड पर रह रहे लोग उस जंग को देख पा रहे थे। उसी आइलैंड पर रह रहे कोलम और पैरिक नाम के दो दोस्त अपनी ही एक लड़ाई में फंस गए, जिसकी वजह से वो दोनों नफरत के एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहाँ से मुड़कर लौटना नामुमकिन था। पैरिक एक खुश मिजाज आदमी है जो अपनी सिंपल जिंदगी को खुशी से जी रहा है। वो हर रोज अपनी बौनी गधी जेनी के साथ आइलैंड पर टहलता है और अपने दोस्त कोलम के साथ दोपहर के 2 घंटे पब में बिताता है। अपना हर दिन इसी तरह बिताकर वो खुश है और उसे किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं। मगर एक दिन उसकी यही जिंदगी बिखरने लगी। कोलम ने अचानक फैसला किया कि वो पैरिक के साथ पब में नहीं जाएगा। उसने पैरिक से बात तक नहीं की, जिसकी वजह से वो गहरी सोच में पड़ गया और वो ये सोचने लगा कि उनका कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है। मजाक में उसकी बहन शावन ने कह दिया कि शायद अब कोलम उसे पसंद नहीं करता। शावन की तरह पब का मालिक जोंजो भी ये देखकर हैरान हो गया कि उन दोस्तों की हमेशा साथ रहने की प्रथा अचानक टूट गई। पैरिक ने कोलम से बात करने की कोशिश तो की, पर ना तो वो पैरिक के सामने आना चाहता था और ना ही उससे बात करना चाहता था। और कोलम के इस बदलाव की वजह से पैरिक गुस्से और मायूसी के तूफान में फंसने लगा। हर कोई कोलम के बदलाव को देखकर हैरान था, पर पैरिक बात करने की जिद करता रहा। वो जानना चाहता था कि आखिर उसकी गलती क्या है, और अगर उसकी कोई गलती है तो वो माफी मांगने के लिए तैयार था। पर कोलम ने सिर्फ इतना कहा कि अब वो पैरिक को पसंद नहीं करता। इस बात ने पैरिक का दिल तोड़ दिया। वो फिर भी कोलम से बात करने की जिद करता रहा और कोलम के फैसले को मजाक समझने लगा। तब कोलम को उसे धमकाना पड़ा ताकि वो उसके फैसले को सीरियसली ले सके। उसने कहा कि जितनी बार पैरिक उससे बात करने की कोशिश करेगा, उतनी बार कोलम अपनी एक उंगली काट देगा। पैरिक को उसकी ये धमकी मजाकिया लगी, इसलिए वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। पर फिर जैसे जैसे पैरिक उससे बात करने लगा, एक एक कर कोलम ने अपनी उंगलियां काटनी शुरू कर दी और उन सारी उंगलियों को पैरिक के घर के दरवाजे पर फेंकने लगा। इस फिल्म के किरदार भी अलग अलग क्वालिटीज रखते हैं, जिसकी वजह से हमें आयरिश लोगों के बर्ताव और उनकी जिंदगी के बारे में पता चलता है। पैरिक एक ऐसा आदमी है जो अपने आप को एक अच्छा इंसान मानता है और उसका कहना है कि कोलम पैरिक की भलाई की वजह से उससे दोस्ती नहीं तोड़ सकता। पर जब चीजें उसी भले आदमी के रूल्स के खिलाफ जाती है तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अच्छे लोग सचमुच अच्छे होते हैं या नहीं। कोलम एक आर्टिस्ट है जिसे टॉर्चर किया गया है और वो दुनिया में अपनी छाप छोड़ना चाहता है। डोमिनिक एक दिमागी तौर से कमजोर लड़का है जो आयरलैंड की युवा पीढ़ी के सुसाइड के रूप को दिखाता है, और शावन जो आयरलैंड के उन लोगों का रूप है जो बेहतर जिंदगी के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। पैरिक धीरे धीरे बदलने लगा और दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करने लगा, क्योंकि उसका खुद का दोस्त उससे दोस्ती तोड़ चुका था। शराब के नशे में जब उसने कोलम पर अपना गुस्सा निकाला और दोस्ती तोड़ने का कारण पूछा, तो कोलम ने कहा कि वो दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है और पैरिक जैसे बोरिंग इंसान के साथ रहकर वो अपनी कला पर ध्यान नहीं दे पाएगा। वो अपनी पहचान बनाने के पागलपन और पैरिक से दूर रहने की कोशिश में इतना खो गया था कि उसने अपनी सारी उंगलियों को काटकर अपनी ही कला को हमेशा के लिए खो दिया। कोलम उस इंसान को तकलीफ दे सकता था जिससे वो नफरत करने लगा है, पर वो खुद को चोट पहुंचाने लगा, और इससे ये साबित होता है कि उसके अंदर बदलाव पैरिक की वजह से नहीं आया, बल्कि कोलम के खुद के डिप्रेशन की वजह से आया। अपने डिप्रेशन के बारे में कोलम ने एक पादरी को भी बताया था और इसी वजह से उसे लगने लगा कि वक्त उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। कोलम को लगा कि म्यूजिक में अपना पूरा ध्यान देकर वो इस डिप्रेशन से बाहर आ पाएगा, पर फिल्म के अंत में उसने ये माना कि अपनी उंगलियां खोने के बावजूद और अपना सबसे बेहतरीन गाना बनाने के बावजूद उसके अंदर की तकलीफ खत्म नहीं हुई
और अपने दोस्त से अलग होकर उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ती गई। फिर भी वो पैरिक के साथ अपना रिश्ता सुधारने के लिए तैयार नहीं था। पैरिक गम में डूबता जा रहा था और उसके लिए हालात और बिगड़ गए जब शावन ने बताया कि इस आइलैंड को छोड़कर वो एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए दूसरे देश जा रही है। शावन को अलविदा कहकर जब वो घर लौटा तब उसे पता चला कि कोलम की उंगली निगलने की वजह से जेनी की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, अपने पिता की बदसलूकी से परेशान होकर डोमिनिक ने भी अपनी जान दे दी और अब पैरिक के पास जिंदगी में अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं बचा। उसका गम अब नफरत में बदलने लगा था और उसी नफरत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर पैरिक ने इनिशिरिन में रहने का ही फैसला किया। कोलम और पैरिक एक दूसरे से नफरत तो करने लगे, पर एक इंसान था जिससे लड़ने के लिए वो दोनों हमेशा साथ रहे। उस आइलैंड का इंस्पेक्टर कियर्नी यानी कि डोमिनिक का पिता। ये पूरी कहानी नॉर्थ और साउथ आयरलैंड के बीच के कोल्ड वॉर को दर्शाती है और कियर्नी इस कहानी में ब्रिटिश राज की तरह है जिससे आयरलैंड के दोनों हिस्से नफरत करते हैं। इस पूरी कहानी में मिसेस मैककॉर्मिक हर जगह नजर आती है, पर वो औरत सिर्फ कोई मामूली पड़ोसन नहीं है। आयरलैंड के पौराणिक कहानियों में बैंशी नाम की औरत का जिक्र किया गया है जो एक रुदाली है जिसका मौजूद होना मौत का संकेत होता है। इसलिए शावन और पैरिक उससे दूर भागने की कोशिश करते रहे, पर फिल्म के अंत तक वो औरत पैरिक के आसपास ही रही और इस तरह उसने डोमिनिक और जेनी दोनों की मौत का संकेत दिया था। इन्हीं दो लोगों की मौत के बाद पैरिक बदला और उसने कोलम के घर को पूरी तरह जला दिया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को ऐसी तकलीफ दी जिसे सुधारना नामुमकिन था और अब वो दोनों कुछ भी सुधारना चाहते ही नहीं। मगर घर जलने के बाद कोलम का मन बदल गया और वो पैरिक से मिलने बीच पर आ पहुंचा। वो अपनी इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, इसलिए आयरलैंड के कोल्ड वॉर की बातें करने लगा। अपने सामने हो रही जंग और दोनों दोस्तों के बीच की जंग के बारे में सोचते हुए उसने कहा कि शायद अब ये जंग खत्म होने वाली है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और पैरिक ये कहकर चला गया कि उनके बीच की ये जंग कभी खत्म नहीं होने वाली। उन दोनों की लड़ाई तो शायद बंद हो जाए, पर वो एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे। उन दोनों को एक आखिरी बार बात करते हुए बैंशी देख रही थी, जो ये दर्शाता है कि पुराने कोलम और पैरिक अपनी दोस्ती के खत्म होने के साथ साथ मर चुके हैं और हमेशा के लिए बदल गए हैं। जिस तरह किसी वॉर की वजह से लोग अपना सब कुछ खो देते हैं, उसी तरह कोलम ने अपना घर और सबसे करीबी दोस्त खो दिया और पैरिक ने उन सबको खो दिया जिनसे वो प्यार करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।